गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0? कौन सी मिनिस्ट्री इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है, आपको ये बताना है। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इस प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है और ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है इन पार्टनरशिप विद फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD, KfW, यूरोपियन यूनियन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसको टोटल 4 सालों के लिए रन किया जाएगा फ्रॉम 2023 अप टू 2027। फाइन, तो याद रखिएगा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए कुछ प्रोग्राम देखते हैं और देखते हैं कि वो किस किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट है इसमें पशुधन जागृति अभियान। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो पशुधन जागृति अभियान को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, देखिए जो अभी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादातर इस फॉर्म में कोई भी बिल या फिर कोई भी स्कीम देके सिर्फ पूछ लेंगे कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अंदर क्या है ये बहुत कम ही पूछा जाता है या फिर वन लाइनर के फॉर्म में सिर्फ पूछा जाता है, तो उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, सेकेंड है इंडिया हैंडमेड पोर्टल, और इंडिया हैंडमेड पोर्टल जो है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का। ठीक है, फिर इसके बाद निपुण है। निपुण हाल फिलहाल न्यूज़ में रहता ही रहता है। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ द निर्मन वर्कर्स, और इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये कुछ डिफरेंट पोर्टल्स या फिर इनिशिएटिव्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द आउटले ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर? इस पर्पज के लिए आउटले कितना रखा गया है आपको ये बताना है। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी को फॉर्म और एम्पावर किया जाएगा, जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान जो है वो क्रिएट किया जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर में। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने आउटले तैयार किया है 1 लाख करोड़ रुपीस का। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 मिनिस्ट्रीज की 8 ऑनगोइंग स्कीम को एक साथ कन्वर्ज करना, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेगी इसके पायलट प्रोजेक्ट को लगभग 10 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान है इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, उसके लिए आउटले कितना तैयार किया गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपीस का। इसके अलावा कुछ बिल हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है काऊ सर्विस कमीशन बिल। ये है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का। इसका एम क्या था? जो भी इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स हैं उनको प्रमोट करना। फिर नेक्स्ट है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, और ये बिल पास किया था कुछ दिनों पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसका एम था जो भी ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट एडवोकेट्स स्टेट के अंदर उनको रोकना। ठीक है, फिर इसी लाइन पे सेकंड है मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल। इसमें मीडिया पर्सन्स के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं उनको बेसिकली रोका गया है, और ये स्कीम है छत्तीसगढ़ स्टेट की। और लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरियाज बिल, और ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इसका एम है जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश का है, और ये डिफरेंट बिल हो गए डिफरेंट स्टेट से, तो इनका स्टेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री ज्वाइन द सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है? तो हाल ही में इंडिया ने ज्वाइन किया है इस पर्टिकुलर नेटवर्क को, जिसमें कि वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड एपिडेमिक्स, और प्रेजेंट में इसके 15 पार्टनर फैसिलिटीज हैं टोटल 13 कंट्रीज में। और ये जो नेटवर्क है सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, ये पार्ट है सेपी का, मतलब कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन का। और ये नेटवर्क फिलहाल लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रुप है जिसमें कुछ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स रखे गए हैं और मटेरियल्स हैं टेस्टिंग के पर्पस के लिए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क को हाल ही में किस एशियन कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो ये है इंडिया। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में 2 कंट्रीज को कुछ दिनों पहले डिक्लेयर किया था एज मलेरिया फ्री, मतलब यहाँ पे कोई भी मलेरिया का केस अब नहीं है। और ये 2 कंट्रीज कौन सी थी, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कंट्री है अजरबैजान और सेकंड है तजिकिस्तान। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ एक्सरसाइज को हम रिवाइज करें जो 2-3 महीने में हुई हैं इधर बीच, तो इसमें फर्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र, और ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी रहता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर का, और इसके लिए इस साल का वेन्यू क्या रखा गया था? जोधपुर, राजस्थान। ठीक है। फिर सेकंड है फ्रिंजेक्स, और फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की, और इस साल के लिए वेन्यू था केरला स्टेट। फाइन। फिर इसके बाद एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है डस्टलिक। डस्टलिक एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की, और इस साल के लिए वेन्यू था उत्तराखंड। प्रिसाइसली अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरगढ़, ये वेन्यू है इस साल के डस्टलिक एक्सरसाइज की। ठीक है। तो यूजुअली एक्सरसाइज से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है, या फिर प्रेजेंट साल के लिए उसका वेन्यू क्या रखा गया है, ये बता दीजिए। ठीक है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस। इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है? तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट है शिलोंग, और इसके थ्रू फोकस किया जाएगा कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के ऊपर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। टोटल इसमें 3 पिलर्स हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। फर्स्ट है डिजिटल, सेकेंड है एनर्जी, और थर्ड है ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशंस टू इंडिया और एशियन कॉन्फ्रेंस, ये सब मिलकर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस को। ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा कि इसके लिए वेन्यू क्या है, तो आंसर हो जाएगा शिलोंग। स्टेट पूछेंगे तो मेघालय। ठीक है। चलिए कुछ होस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और थोड़ा पीछे से देखेंगे। जो नए वाले होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चन है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो मार्च या अप्रैल मंथ का यहाँ पे होस्ट रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एनर्जी वीक 2023 के लिए होस्ट स्टेट कौन सा था? कर्नाटका। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेक्नोटेक्स 2023। टेक्नोटेक्स के लिए होस्ट है मुंबई। ओके। फिर इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल 2023, इसके लिए वेन्यू था दुबई। फाइन। तो ऐसा नहीं करिएगा कि आगे पढ़ते पढ़ते जो पीछे का आपने पढ़ा वो आप भूल जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 5-6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं, तो पुराना भी थोड़ा याद रखा करिए। ठीक है। और फिर एक और लास्ट देख लेते हैं, जो 3rd एडिशन था इंटरनेशनल SME कन्वेंशन का, वो कुछ दिनों पहले ही ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। फर्स्ट है कि इसमें की स्टेट पार्टनर कौन सा था? तो याद रखिएगा ये था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इसकी एसोसिएट पार्टनर थी। ठीक है। तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए की स्टेट पार्टनर था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और एसोसिएट स्टेट पार्टनर था उत्तर प्रदेश। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ 2023 इंडिया हैज हाउ मेनी ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड। प्रेजेंट में अगर बात करें तो इंडिया के पास कितने ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड मौजूद हैं? जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो फिलहाल प्लान कर रही हैं एक और एडिशनल ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड सेटअप करने का कंट्री के अंदर, जिससे कि इंटीग्रेशन बूस्ट होगा इनके लॉजिस्टिक नीड्स में, और जो सप्लाई चेन है उनकी वो स्ट्रीमलाइन हो सकेगी। तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो इंडिया के पास 3 लॉजिस्टिक नोड मौजूद हैं। इसमें से जो लेटेस्ट वाला है वो ऑपरेशनलाइज हुआ था मुंबई में इन अप्रैल 2021, और जो 2 और हैं गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में, ये ऑपरेशनलाइज हुए थे जनवरी 2021 में। ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि प्रेजेंट में 3 ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड हैं इंडिया के पास, और अब इंडियन आर्म फोर्सेस प्लान कर रही हैं एक और इस नोड को डेवलप करने का। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें जो कि जारी करता है वर्ल्ड बैंक, तो इसमें इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। ठीक है। तो ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इंडिया का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? याद रखिएगा इसको असम स्टेट में स्टैब्लिश किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट किस वजह से? क्योंकि इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होने वाला है। फाइन। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में डिक्लेयर किया है अपने 3 एरियाज को एज इट्स कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। कौन कौन से एरियाज हैं ये? फर्स्ट है इसमें सोरसान जो कि बरान में है, सेकेंड है खीचन, ये जोधपुर में लाई करता है, और थर्ड है हमीरगढ़, ये लाई करता है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो ये 3 एरियाज हैं राजस्थान के पास जिसको इन्होंने कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस दैट द अहमदनगर विल बी रीनेम्ड एज अहिल्या नगर। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि अहमदनगर का नाम पलट के अहिल्या नगर अब रखा जा रहा है?
ये है महाराष्ट्र का इनिशिएटिव और महाराष्ट्र के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। इन्होंने अनाउंस किया कि अहमदनगर का नाम अब पलट के अहिल्यानगर रख दिया जाएगा 18th सेंचुरी मराठा क्वीन अहिल्या बाई होलकर को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ठीक है, तो अहिल्या बाई होलकर का रेन है 1765 से लेके 1795 तक का, और इन्होंने स्टैब्लिश किया था महेश्वर को, जो कि मध्य प्रदेश में लाई करता है, एज द सीट ऑफ होलकर डायनेस्टी। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ों के अगर हम नाम देखें यहाँ पे जिनका नाम पलटा गया है या बदला गया है, तो फरवरी मंथ में जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उन्होंने उस्मानाबाद का नाम पलट के रख दिया है धाराशिव। ठीक है, फिर है औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम इन्होंने बदल के रख दिया है छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है और इसका नाम अब पलट के हो चुका है प्रयागराज। फिर है होशंगाबाद, होशंगाबाद का नाम अब बदल के रखा गया है नर्मदापुरान। ओके, फिर नेक्स्ट एक टनल है रोहतांग टनल, रोहतांग टनल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर रखा गया है और इसका नाम अब हो गया है अटल टनल। फिर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन की हेल्प से अटल बिहारी वाजपेयी को ट्रिब्यूट पे किया गया और इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन। फिर एक और है एकाना क्रिकेट स्टेडियम, ये लखनऊ में है और इसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ जगह के नाम है जिनका नाम बदला गया है कुछ दिनों में ही। Which state or the union territory launched the Operation OP Clean? ये इनिशिएटिव किस स्टेट का है आपको ये बताना है। तो ऑपरेशन OP Clean को लॉन्च किया है कुछ दिनों पहले पंजाब की पुलिस ने और इसका एम है स्टेट को ड्रग फ्री बनाना। ठीक है, तो 650 पुलिस टीम्स जिसमें कि 5000 पर्सनल्स हैं, उन्होंने रेड किया लगभग 2000 लोकेशंस को स्टेट के अंदर, ताकि लोगों की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखी जाए, ताकि ऐसे लोगों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए जो कि स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन OP Clean पंजाब स्टेट का है और किस पर्पज़ के लिए है? तो स्टेट को ड्रग फ्री बनाने के लिए। फाइन, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था वन वर्ल्ड TB समिट को, कहाँ से किया था? तो वाराणसी सिटी से। ठीक है, और कब किया था? तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड TB डे, जो कि हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 24 मार्च को। अगर आपसे कोई पूछे कि इस साल के लिए थीम क्या थी वर्ल्ड TB डे के लिए, तो थीम थी यस वी कैन एंड TB। ओके, फिर इसके अलावा जो पहली I2U2 की वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी उसको होस्ट किया है UAE ने, जिसमें कि डिस्कस किए गए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, साथ ही किस तरह से हमें ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करना है जो कि रिलेटेड हैं एनर्जी क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी के मैनेजमेंट से, ये सब भी डिस्कस किया गया। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो ये हैं इंडिया, इजराइल, US और UAE। ठीक है, याद रखिएगा ये पहली I2U2 की वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी जिसको होस्ट किया है UAE ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लाई करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रिटिश एरा का 110 मेगावाट का शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि लाई करता है हिमाचल प्रदेश में इन इट्स मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसको कमीशन किया गया था 1932 में और ये बिल्ड किया गया अंडर 99 ईयर्स ऑफ लीज। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि इसका जो लीज है उसके ऊपर अब डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। ठीक है, तो बस याद रखिएगा शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्योंकि आजकल न्यूज़ में है तो इसकी लोकेशन क्या है? हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये है। यहाँ पे चलिए कुछ ब्रिज एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ब्रिज वाले क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है जुआरी ब्रिज। जुआरी ब्रिज न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले और ये लाई करता है गोवा में। याद रखिएगा जुआरी ब्रिज सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, ठीक है, इंडिया का। इसके अलावा है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज लाई करता है असम स्टेट में। फिर नेक्स्ट है सियोन ब्रिज और सियोम ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, फिर फोर्थ है पद्मा ब्रिज और पद्मा ब्रिज भी न्यूज़ में था इधर बीच और ये बांग्लादेश कंट्री का है। फाइन, इसके अलावा आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो 53rd डिस्ट्रिक्ट है जो 1-2 महीने पहले क्रिएट किया गया, इसका नाम क्या है? सब लोग इसका जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। और तमिलनाडु को कुछ दिनों पहले ही इसकी 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल चुकी है जिसका नाम है थंथाई पेरियार। ओके, और ये कहाँ पे लाई करता है? तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल
लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि 2023 में जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम हो गई है 5.3% पे। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखिएगा कि वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी करी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा WHO की जो मेंबर कंट्रीज हैं इन्होंने हाल ही में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल्स, वेस्ट एंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ ड्यूरिंग द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, इन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर को ये रिक्वेस्ट करी है कि वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप या क्रिएट करें, साथ ही एक नेशनल ह्यूमन बायो मॉनिटरिंग और सर्विलांस प्रोग्राम को क्रिएट करें जिससे कि केमिकल्स को ट्रैक किया जाएगा जो ह्यूमन हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल्स, वेस्ट एंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ की जो असेंबली है इन्होंने हाल ही में डिसाइड किया है कि ये सेटअप करेंगे एक ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन। ओके, और इसका पर्पस क्या है? ड्राउनिंग को प्रिवेंट करना वर्ल्ड वाइड लेवल पे, और ये पहला ऐसा अलायंस होगा जो कि एड्रेस करेगा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न को ऑन दिस इशू। कब तक? 2029 तक। ठीक है, इसमें इन्होंने मेंबर स्टेट से ये रिक्वेस्ट करी है कि नेशनल ड्राउनिंग सिनेरियोज को ये स्टडी करें हर कंट्री में, साथ ही कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि ये जो ड्राउनिंग का रिस्क बना रहता है वो कम हो सके। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने डिसाइड किया है कि वो एक ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन को सेटअप करेंगे, तो ये है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली प्रपोज्ड ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल 2023 टू सिंप्लीफाई रेगुलेशन? कौन सी कंट्री है जिसने ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल को प्रपोज किया है रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए? तो इसको प्रपोज किया है हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने आफ्टर रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, इसमें इन्होंने रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किए हैं इंडिया के एविएशन सेक्टर में, साथ ही कुछ पावर्स दिए गए हैं जिससे कि रेगुलेटरी रोल को एडमिनिस्टर किया जाएगा टू द स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसमें कि रेगुलेटरी चैलेंजेस को मीट किया जाएगा करंट सिनेरियोज में। ठीक है, तो याद रखिएगा किस कंट्री ने प्रपोज किया है ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल को रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के पर्पज से, तो ये कंट्री है इंडिया। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो? कोमोडो के लिए होस्ट कौन सी कंट्री है? तो इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया इंडोनेशिया ने 4 से लेके 8 जून तक अपने मकासार में। ठीक है, और इसी के साथ ये 4th आइट्रेशन था इस एक्सरसाइज का, और कब इसको पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था? 2014 में। जो इसका पुराना एडिशन था वो हुआ था 2018 में, और अब इसके बाद ये 2023 में हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री होस्ट है एक्सरसाइज कोमोडो के लिए? तो ये कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि पहली वुमेन कौन है जिन्होंने कमांड किया एक आर्मी बटालियन को? तो ये हैं कर्नल गीता राणा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला जो हैं ये बन चुकी हैं नई डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले इनॉग्रेट किया एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैसिलिटी, कहाँ पे? कर्नाटका स्टेट में, और इसको डिजाइन किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। विच इंडियन चेस प्लेयर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन द नॉर्वे चेस ब्लिट्स टूर्नामेंट? तो इंडिया के चेस प्लेयर डी गुकेश ने हराया मैग्नस कार्लसन को इन 97 मूव्स इन द नॉर्वे चेस ब्लिट्स टूर्नामेंट, और यहाँ पे नोदिरबेग अब्दुलसत्रोव जो हैं ये विनर घोषित हुए, जो कंट्री उज्बेकिस्तान को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने हरा दिया था डी गुकेश को फाइनल राउंड में। ठीक है, तो इसी के साथ याद रखिएगा नोदिर अब्दुलसत्रोव जो हैं ये फर्स्ट पोजीशन पे थे, उज्बेकिस्तान कंट्री को ये बिलोंग करते हैं, और डी गुकेश जो है ये फाइनल राउंड में हार गए और 7th पोजीशन पे थे मैग्नस कार्लसन। यहाँ पे अगर कुछ ग्रैंड मास्टर्स की बात करें तो इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बन चुके हैं? ये हैं भूपाला प्रणीत। ठीक है, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? तेलंगाना। इनके अलावा 81st ग्रैंड मास्टर हैं सयंतन दास। ठीक है, और सयंतन दास जो हैं ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं। फिर 80th ग्रैंड मास्टर हैं विघ्नेश NR, और ये बिलोंग करते हैं चेन्नई को। तो कम से कम जो लेटेस्ट 2, 3 या 4 ग्रैंड मास्टर्स रहे हैं उनके नाम आप जरूर याद रखिएगा, और उनकी स्टेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, ज्योति यराजी हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली
इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस वजह से आजकल न्यूज़ में है। इन्होंने गोल्ड जीता है इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स, जिसको इन्होंने क्रॉस किया 13.08 सेकेंड्स में इन द टीम मीटिंग एट टिलबर्ग इन द कंट्री नीदरलैंड्स। ठीक है, और जो 26th नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी रांची में, उसमें इन्होंने 12.89 सेकेंड्स का रिकॉर्ड बनाया था। और याद रखिएगा ये एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। ठीक है, तो ज्योति यराजी जो हैं ये हर्डल से एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो बर्थडे है इंडियन फुटबॉल लेजेंड मिस्टर प्रदीप कुमार बैनर्जी जी का, इसको अब से इंडिया में सेलिब्रेट किया जाएगा एज AIFF ग्रास रूट्स डे। ठीक है, कब होता है इनका बर्थडे? 23 जून को। और जो लियोनेल मेसी हैं किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना को। इन्होंने हाल ही में जीत लिया है लॉरियाज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, और इसी के साथ ये पहले एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने जीता है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड, साथ ही वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड सेम ईयर में। ठीक है, तो लियोनेल मेसी की कंट्री आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना को। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और अब हम चलते हैं हमारी क्विज पे। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenus Hatsana signing off.